हेलो गाइस, मैं हूं साबू खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.4 की, जो कि हमने इससे पहले एक्सरसाइजों को कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी हेडलाइन जो हमने रिपीट करनी है वो हमने बोर्ड पर लिख दी है। अब आप उसे रीड करें, देखें ध्यान से क्या है हमारा क्वेश्चन और हम किस तरीके से करेंगे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसका पहला पार्ट हमने बोर्ड पे लिख भी दिया है, x + y = 5 और 2x - का 3y = 4। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि का यूज किया था। आपने प्रतिस्थापन विधि को हैंडल कर लिया है। रिप्लेसमेंट मेथड का आप पूरे डीपली से जान चुके हैं। इसमें एक न्यू वर्ड यूज हुआ है, वो वर्ड क्या हुआ है? विलोपन विधि, यानी कि डिलीशन मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड। हमें दोनों विधि से हल करना है। इसमें पार्ट तो हमारे 4 हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट हमने बोर्ड पे लिखा है। देखिए सबसे पहले करते हैं हम इसे डिलीशन मेथड, यानी कि कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अब हमें जानना है विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले करते हैं हम हल के बाद, क्योंकि दोनों विधि से हमें करना है तो सबसे पहले करेंगे हम कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है भाई, पहले विलोपन विधि से कर रहे हैं। डिलीशन मेथड, तो आपकी जो ये दी है इक्वेशन x + y = 5, समीकरण नंबर 1 मान लो। उसके बाद इसे देखो 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपकी बन गई। विलोपन विधि का मतलब होता है जोड़ के, घटा के x और y के मान निकाल दो, ये होता है हमारा विलोपन विधि। अब आप ध्यान से देखिए इस समीकरण 2 पे आप ध्यान दीजिए। ये x जो a प्लस का, ये भी प्लस का है, जोड़ने से बात नहीं बनेगी क्योंकि कटेंगे नहीं। अब आप क्या देखेंगे? y देखिए, y हमारा माइनस का है प्लस का। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो y हमारा कट जाएगा, लेकिन y कटेगा कब? जब बराबर हो, बैलेंस में हो, इक्वल हो। अब इक्वल करने के लिए ध्यान से देखिए, इसमें 3 नहीं है और इसमें क्या है? 3 है। इसमें 3 नहीं है और इसमें कितना? 3 है। तो बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा? 3 की गुणा यदि हम इसमें करते और जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? x का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। समीकरण 1 में 3 की गुणा करके जोड़ने पर किस किस को? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर। आप समीकरण 1 में 3 की गुणा करोगे तो इसमें करेंगे तो 3x, इसमें करेंगे तो प्लस का 3y, इसमें करेंगे तो 3 × 5 = 15, और ये हमारी ऐसी ही रहेगी 2x - 3y = 4। क्या करने पर? जोड़ने पर। आपको पता है जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होते, तो ये दोनों देखो कट गए, प्लस के माइनस के कट गए। ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए आप इसे, 2 और 3 5, x और 4 और 15 19। x का मान निकाल रहे हैं तो 5 कहां चला जाएगा? x = 19/5। यह आगा हमारा किसका मान? x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, एक कितनी है तुम्हारी? x + y = 5। कितना है x का मान? 19/5 प्लस में y = 5। 19/5 को पर ले जाओ, 5 माइनस में 19/5। इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 5। 1 की भाग करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 गुणा ऊपर करेंगे तो 5 × 5 = 25 माइनस में 19, तो y = 6/5। ये होता है हमारा विलोपन विधि का तरीका। आप देखें x का मान ये आएगा
और y का मान ये आगा। ये होता हमारा कौन सा तरीका, विलोपन विधि का। और अब हम इस क्वेश्चन को कौन सी विधि से करेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। यदि देखें आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजीली, बिल्कुल ये होती है विलोपन विधि, जोड़ो घटाओ, समीकरणों को याद रखना, अगर घटाओ तब भी समीकरण बराबर करनी है, अगर है तो ऑटोमेटिक, अगर है तो उनको इसी तरीके से घटाओ या जोड़ो, टोटल मिला के गुणा करो, घटाओ, जोड़ो, कुछ भी करो, उससे हमें x और y का मान निकालना है, जिस तरीके से हमने निकाला है। अब आप इसी क्वेश्चन को कौन सी विधि से देखेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे अब आप इसे, हेडिंग दे रहे हो क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है भाई, उन्हीं को मानो x प्लस वाई बराबर में 5, समीकरण 1, 2x माइनस में 3y बराबर में 4, समीकरण 2 ये वाली और ये 1 ये 2। ठीक है भाई, अब प्रतिस्थापन का रूल आपने पढ़ा है, कैसे करोगे, समीकरण 1 से x का मान, अब एक का है तुम्हारी x प्लस वाई बराबर 5, x का मान निकालोगे तो x बराबर 5 माइनस वाई, इसको मानो क्या, समीकरण 3। अब x का मान कहां रखोगे, समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में, 2 का है 2x माइनस में 3y बराबर में 4, किसका मान रखोगे, x का, ये रहा x का मान पूरा है तो टोटली 2 बार 5 माइनस y माइनस में 3y बराबर में 4, अब 2 पंजे 10 माइनस में 2y माइनस में 3y बराबर में 4। ठीक है भाई, ये आ रहा हमारा 4। अब आप क्या देखेंगे, 10 तो परा चला जाएगा, 2y माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 5y और बराबर में 4 इधर है और माइनस का 10 इधर आपका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5y बराबर में माइनस का 6, माइनस से माइनस y बराबर 5, इसके नीचे चला जाएगा 5/6, y का मान कितना आएगा, 6/5, तो y का मान कहां रखोगे, y का मान समीकरण 3 में, अब 3 का है तुम्हारी x बराबर 5 माइनस y, ये रही। ठीक है भाई, समीकरण 3 ये तो है, तो x बराबर 5 माइनस का 6/5, इसके नीचे एक मानो एलसीएम लो, 1 पंजे 5 पंजे 25, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 6, तो x बराबर 19/5। ठीक है भाई, इसी तरीके से हमने कौन सी विधि से मान निकाल लिए, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए हमारा विलोपन विधि से भी इतना ही आया था, और किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से भी। याद रखना, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को ध्यान में रखना। ये इस तरीके से सोल्व करा है और ये हमने जोड़ घटा के करा है। ये हमारी रिप्लेसमेंट मेथड थी, वो कौन सी थी, डिलीशन मेथड। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, देखिए इसका सेकंड पार्ट ये रहा। ठीक है भाई, कितना सेकंड पार्ट, 3x प्लस में 4y इक्वल 10 और 2x माइनस में 2y इक्वल में 2। याद रखना, इसमें एक चीज और बूझी है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। दोनों ही विधि अधिक उपयुक्त है, दोनों ही विधि अधिक उत्तम है, क्योंकि दोनों विधियों से हमें मान मिल रहा है। दोनों विधि को बैलेंस करना हमें जरूरी है, बराबर करना जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले कौन सी विधि से करेंगे, हल विलोपन विधि से। पहले से देखो, 3x प्लस में 4y इक्वल में 10, समीकरण 1 मानो तुरंत, उसके बाद 2x माइनस में 2y इक्वल में 2, समीकरण 2। अब आप क्या देखते हैं, यदि हम इन दोनों को ऐसे जोड़ दें, ठीक है, जोड़ने से क्या है, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, तो हमारा कोई भी मान नहीं कटेगा। आप देखिए इसमें कितना है 4 और इसमें कितना है 2, यदि हम इसमें 2 की गुणा कर देते 2 दूनी 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, समीकरण 2 में 2 की गुणा करके जोड़ने पर, किसमें, समीकरण 2 में, एक को तो ऐसे लिखो 3x प्लस में 4y बराबर में 10, इसमें 2 की तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y,
2 दूनी 4। ठीक है भाई, जोड़ने पर जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये दोनों देखो कट जाएंगे, तो ये 4 और 3 7x और 10 और 4 14। x बराबर 14/7, 7 दूनी 14। x बराबर कितना आएगा तुम्हारा 2। अब आप क्या करेंगे, x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कहाँ है इसकी, ये रही 3x प्लस में 4y बराबर में 10। कितना मान है x का 2, तो 3 गुणा में 2 प्लस में 4y बराबर में 10। तो ये कितना है 6 प्लस में 4y बराबर में 10। 6 पर आ जाएगा तो 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर कितना आगा 4 और y बराबर 4/4, 4 एकम 4, y बराबर कितना आगा 1। तो x बराबर कितना है हमारा 2 और y बराबर कितना है 1। इसी तरीके से करते हैं हम विलोपन विधि को, जोड़ के घटा के या जिसमें कमी हो उसमें गुणा करके जोड़ दो या घटा दो, ये होती है हमारी विलोपन विधि। अब आप इसी पार्ट को देखिए, कौन सी रिप्लेसमेंट मेथड, प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे। ये तो है ही हमारा क्वेश्चन, यहां तक तो हमें समीकरण तो बिल्कुल सेम मानना है। बस जब हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से तो आप यहां से हटा दीजिए और यहां क्या लिख देंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से। विधि से, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, डायरेक्ट लिखो समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से, 1 का है 3x प्लस में 4y बराबर में 10। किसका मान, x का, तो 3x को इधर ही रखो, 10 माइनस में 4y और x का मान निकालना तो x बराबर 10 माइनस में 4y बटे में 3। समीकरण तुरंत मानो से 3। ठीक है भाई, अब x का मान रखो तुरंत समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 कहां है, ये रही 2x माइनस में 2y बराबर में 2। किसका मान, x का, ये तो पूरा x का मान ये रहा, रख दो तो 2 तो बाहर रहेगा, कितना है 10 माइनस का 4y बटे में 3 और माइनस में 2y बराबर में 2। ठीक है भाई, इस पूरे को रख दिया हमने x की जगह। ठीक है, अब इसके नीचे मानना हमने 1, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आगा 3। ठीक है, 1 को और 3 का एलसीएम कितना आगा 3। 3 की भाग जब 3 में करेंगे 1 आगर, 1 की गुणा जब ऊपर करेंगे कोई फर्क नहीं, तो 2 तो हमारा ऐसे रहेगा 2 बार 10 माइनस का 4y और माइनस में 1 3 आ जाएगा, 1 की भाग 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा 3 दूनी 6y बराबर में 2। इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 बाहर 10 माइनस में 4y माइनस में 6y बराबर 3 दूनी 6। ठीक है भाई, 2 के अंदर गुणा करो, 2 ढाई 20, 2 चौके 8y और माइनस का 6y और 6। अब क्या करोगे तुम, इसको 20 को परे ले जाओ, ये 8 और ये 6 माइनस के दोनों, तो माइनस का 14y और 6 माइनस का 20, तो माइनस का 14y बराबर माइनस का 14, माइनस से माइनस y बराबर 14/14, 14 एकम 14, y बराबर कितना आएगा 1। अब आप y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान रख दो तुरंत समीकरण नंबर 3 में। y का मान किस में रखोगे, y का मान समीकरण 3 में। 3 कितनी है तुम्हारी, x बराबर 10 माइनस में 4y बटे में 3। कितना मान है y का, 1 रख दो, तो 10 माइनस में 4 गुणा में 1 बटे में 3, x बराबर 10 माइनस में 4 बटे में 3, 10 में 4 का 6, 6/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आएगा 2। ये होती है हमारी कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 1। आपने जब विलोपन विधि से सोल्व करा था तो उसमें भी मान है y बराबर 1 और x बराबर 2 आया था। याद रखना, चाहे आप किसी भी विधि से इन समीकरणों को हल करें, मान बराबर आने चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ये कौन सी विधि हमारी, प्रतिस्थापन विधि।
यही होता है इसका रोल प्रतिस्थापन में। याद रखना, अगर क्वेश्चन में जिस विधि को कहा जाए उसी विधि को हमें यूज करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो दोनों विधि अधिक उत्तम है, ठीक है भाई। जब हमें दोनों विधियों से आसानी से मान प्राप्त कर सकते हैं तो दोनों विधि क्या है, अधिक उत्तम है। अब आप इसका पार्ट थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड को किस तरीके से करेंगे। यह है देखिए इसका थर्ड पार्ट, किस तरीके का है। 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस में 7। किसी भी तरीके से हमें समीकरण दी हुई हो, हमें तो अपने आप ही उन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, कौन सी विधि से करोगे, पहला हल विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है भाई। विलोपन विधि से कर लो इन्हें, तो 3x माइनस का 5y। अब आप देखिए क्या है, 4 ये इधर का है माइनस का, पर ले जाओ ना इसे, का हो जाए प्लस का, तो 4 अब मान लो ना आप समीकरण। अब आप इसे देखिए 9x 2y को उधर ले आओ, जब इधर साइड लाएंगे हमें से कितना हो जाए प्लस का तो माइनस का, और साथ हमारा उधर ही रहेगा प्लस का तो प्लस का ही, समीकरण तो होगी, ठीक है भाई। अब आप इसमें दिमाग से देखिए, ध्यान लगाइए कि क्या करने से हमें मान प्राप्त हो सकता है, ठीक है। देखो माइंड क्या लगाना हमें, ये देखो ये कितना 3, ये कितना 9। यदि हम समीकरण 1 में 3 की गुणा करके और 1 में से 2 को घटा दें तो मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। याद रखना, अगर चिन्ह सेम हो, चिन्ह कैसे हो, सेम हो, तो हमें घटाना पड़ेगा। अगर चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो डायरेक्ट उन्हें जोड़ दो। अब देखिए ये क्या का हमारा प्लस का है और ये क्या का प्लस का, तो हमें घटाने पड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 की गुणा करके 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में करो 3 तिया 9, 3 की तो कर रहे हो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। इतना याद रखना, दोनों तरफ करेंगे, इधर भी, ठीक है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। इसे ऐसे लिख लो, 9x माइनस में 2y और बराबर में 7। क्या करने पर, घटाने पर। याद रखना, घटाने पर हम क्या करते हैं, चिन्हों को चेंज करते हैं, साइन को चेंज। ये क्या का प्लस का तो माइनस का, क्या का माइनस का तो प्लस का, ये क्या का, ध्यान से देखो, प्लस का तो ये माइनस का, ये दोनों अब देखो कट गए। और देखो ये 15 जो है तो क्या का माइनस का, और ये 2 क्या का है प्लस का। अब ये 2 प्लस का होगा तो कितना बचा, माइनस का 13y। और ये कितना बचा, 12 में से 7 गया 5, ठीक है भाई। तो y बराबर 5 बटे माइनस का 13। ये किसका मान आ गया हमारा, y का मान आ गया हमारा, ये y का मान तो हमारा ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, y का मान कितना आएगा, चाहे आप इस माइनस को माइनस का 5 बटे 13, ठीक है। अब आप y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में लिखो तो एक कितनी है, 3x माइनस में 5y बराबर में 4। किसका मान रख रहे हो, y का, ठीक है भाई। तो 3x माइनस में 5, कितना y का मान, माइनस का 5 बटे 13, ठीक है, माइनस का 5 बटे 13। अब ध्यान से देखो, 3x 5 पंजे 25 माइनस माइनस प्लस का 25 बटे 13 बराबर 4, ठीक है भाई। क्योंकि ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 बटे 13। अब इसको पूरे को पर ले जाओ, 3x बराबर 4 माइनस का 25 बटे 13, ठीक है भाई। अब ये 3x बराबर, इसके नीचे एक मान है, एलसीएम कितना आगा 13, 1 की भाग करी 13 आगा, 13 के ऊपर गुणा करो तो 13 चौका 52 माइनस का 25, ठीक है भाई। और 3x बराबर 52 में से 25 गया, कितना बचेगा, 27 बटे कितना 13, ये तो बचेगा। अब आप क्या देखेंगे, ध्यान से इस 3 को भी नीचे ले आओ, x बराबर 27 बटे 3 गुणा में 13, ठीक है भाई। इसी तरीके से करना है ये।
जब ये नीचे आगा तो अब आप क्या देखेंगे, x का भाग, आप इस 3 का भाग आप 27 में करें कितने बार, 9 बार, तो x बराबर 9/13। ठीक है, विलोपन विधि से तो हमने y का मान भी निकाल लिया और x का मान भी निकाल लिया। अब आप इसी पार्ट को, थर्ड पार्ट को कौन सी विधि से देखेंगे, रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन विधि से। देखिए कैसे करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमारी यही रहेंगी, चाहे आप विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो। बस आप अब यहां क्या नाम कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भाई, वही रूल है समीकरण 1 से x का मान, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान, तो 3x माइनस में 5y बराबर में कितना है, 4। x का मान निकाल रहे हैं तो 3x बराबर में 4 प्लस में 5y। ठीक है, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, x बराबर में 4 प्लस में 5y बटे में 3, ये 3 इसके लिए समीकरण 3। अब x का मान कहाँ रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में, इस पूरे मान को x के कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, ये रही समीकरण 2। ठीक है भाई, लिखो तो समीकरण 2 कौन सी तुम्हारी, 9x माइनस में 2y बराबर में 7। x का मान टोटल कितना है, ये तो है 9 बाहर 4 प्लस में 5y बटे में 3 और माइनस में 2y बराबर में 7। आप क्या करेंगे, इसके एलसीएम मत लो क्योंकि इसकी भाग यहीं से कर दो, 3 तिया 9, 3 बाहर 4 प्लस में 5y माइनस में 2y बराबर में 7, क्योंकि 3 का भाग हमने 9 में कर दिया, क्योंकि ये गुणा में है, भाग हो जाएगा। अब इसकी गुणा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15y माइनस में 2y बराबर में 7। ठीक है भाई, 15 में से 2 गया कितना बचेगा, 15 में से 2 गया 13y बराबर, 12 को परे ले जाएंगे 7 माइनस का 12, तो 13y बराबर माइनस का 5 और y बराबर माइनस का 5 बटे 13। y का मान कितना आगा, माइनस का 5 बटे 13। क्यों, क्योंकि 12 में 12 जो माइनस का और 7 का आएगा प्लस का, तो क्या का बचेगा, माइनस का 5। ठीक है, y का मान कहाँ रखोगे अब आप, y का मान समीकरण 3 में, यही तो होता है हमारे उसका प्रतिस्थापन का रूल। 3 कहाँ है, ये रही, x बराबर 4 प्लस में 5y और बटे में 3। ठीक है भाई, अब आप रखो x बराबर 4 प्लस में 5 गुणा में कितना, y का मान माइनस में 5 बटे 13 और पूरे के बटे में कितना है, 3। ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहना। अब आप x बराबर 4, 5 पंजे 25, ये प्लस का है माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 बटे 13 और पूरे के बटे में 3 हमारा अलग से है। ठीक है भाई, अब x बराबर, आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 मान लो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, 13। ठीक है भाई, और 1 की भाग करेंगे हम 13 में, तो 13 चौका 52, 13 से 13 खत्म, कितना आ जाएगा, 25, और इस सारे के बटे में 3 है। ठीक है भाई, अब x बराबर 52 में से 25 गया 27 बटे में 13 बटे में 3। अब आप क्या करेंगे, ये 3 हमारे जो आते हैं, देखो ये दोनों तो हमारे ऊपर के हैं, लेकिन इसके नीचे क्या मानोगे, 1। अब आप इसकी यहाँ गुणा करोगे और इसकी यहाँ, नीचे वाले की सबसे ऊपर वाले में और बीच बीच को की, तो x बराबर 27 गुणा में 1 और 3 गुणा में 13। अब 3 का भाग कर दो, इसमें 3 निम 27, x बराबर 9 बटे 13। ठीक है, इसी यही मान बिल्कुल हमारा विलोपन विधि से आया था, x का मान 9 बटे 13 आया था और y का मान कितना आया था, y का माइनस का 5 बटे 13। याद रखना, मान हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए, चाहे आप उसे रिप्लेसमेंट मेथड से करो या डिलीशन मेथड से करो। ठीक है, अब आप इसका पार्ट जो है, लास्ट पार्ट है 4 पार्ट, देखिए हम उस पार्ट को किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए इसका पार्ट जो 4 है, ये पार्ट है,
हम इसे किस तरीके से समीकरण मानेंगे, किस तरीके से करेंगे। अब आप देखिए, इसको हम यही समीकरण नहीं मान सकते, ठीक है। पहले इसको समीकरण बनाने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा ही, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का 6 आएगा। तो 2 3 की गुणा ऊपर करेंगे 3x प्लस में 3 दूनी 2 दूनी 4y बराबर -1। इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस में 4y बराबर 6 की 1 में करेंगे तो -6, समीकरण नंबर 1। ऐसे हमें समीकरण बनानी है, ठीक है भाई। अब आप इसे देखिए, x माइनस में y बटे 3 बराबर में 3। इसके नीचे एक मान के हम इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 की भाग करी 3, 3 की गुणा ऊपर करेंगे तो 3x -3 से 3 कैंसिल तो y बराबर में 3। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस में y बराबर में 3 3 9, समीकरण 2, ठीक है। हम कौन सी विधि से हल करेंगे, पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है भाई। देखिए तो विलोपन विधि से हल करने का क्या तरीका है। x वाले बराबर हैं और बिल्कुल देखिए इक्वल हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है भाई। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। क्या है समीकरण 1, 3x प्लस में 4y बराबर में -6, और समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर -9, माइनस का नहीं है खाली 9। घटाने पर क्या होगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये क्या का प्लस का तो माइनस का, क्या का माइनस का तो प्लस का, क्या का माइनस का, ये दोनों कट गए। अब देखो 4 और 1 5y हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है, प्लस का बराबर। अब देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 9 और 6 -15, तो y बराबर -15 बटे 5, 5 तिया 15, y बराबर कितना आगा हमारा -3 आगा y बराबर। अब y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। तो हम किस में रख लेते हैं, y का मान समीकरण आपके काय में 2 में रख लेते हैं, ठीक है। 2 का है हमारी ये 3x माइनस वाई बराबर 9, y का मान रख दो समीकरण 2 में, तो 3x माइनस y का मान कितना -3 बराबर 9, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3 बराबर 9। अब 3 को परे ले जाओ, 3x बराबर 9 -3, 3x बराबर 6, ठीक है। तो x बराबर 6 बटे 3, 3 इसके नीचे आ जाएगा, वाला 3 इसके नीचे, तो 3 दूनी 6, x बराबर कितना आगा 2, ठीक है। x बराबर आगा 2 और y बराबर आगा -3। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। अब हम इस सवाल को कौन सी विधि से और करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। इसका तो यही रूल है, घटा के जोड़ के ही करना विलोपन विधि, और प्रतिस्थापन का वही रूल है, समीकरण 1 से x का मान निकालो, उसे 3 मानो और बिल्कुल सेम उसी तरीके से करो। अब आप देखिए इसका पार प्रतिस्थापन विधि से, देखिए समीकरण 1 और 2 तो हमारी यही रहेंगी और हमने बना भी रखी है, ठीक है। रूल वही लगाओ, कौन सी विधि से करोगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है भाई। क्या रूल है, सबसे पहला समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान कहाँ है, समीकरण 1 ये रही, 3x प्लस में 4y बराबर में -6। किसका मान निकाल रहे हो, x का, तो 3x बराबर -6 तो है ये पर जाकर क्या हो जाएगा सारा -4y, ठीक है भाई। x का मान निकाल रहे हैं हम, x का, तो x बराबर -6 -4y, और इसके साथ जो 3 है कहां चला जाएगा, इनके नीचे, तो 3, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है भाई। समीकरण 3 आने के बाद हम क्या करते हैं, x का मान कहां रखते हैं, समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में लिखो। 2 कहां है हमारी, ये रही 3x माइनस वाई बराबर में 9,
ठीक है भाई, समीकरण 2 लिख दी, किसका मान है x का, तो 3 बाहर रखो, x का सारा मान ये रहा, तो माइनस का 6 माइनस का 4 बटे में 3 और माइनस में y बराबर में 9। ठीक है भाई, रख गया x का मान। अब 3 से 3 कट गया क्योंकि भाग में है, भाग करेंगे एक आ जाएगा। अब ये हमारा माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y बराबर में कितना आ हमारा 9। अब ये 6 का पर चला जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 माइनस का 5y बराबर में 9 प्लस 6, क्योंकि माइनस का पर जाएगा प्लस का, तो माइनस का 5y बराबर 9 और 6 15, y बराबर ये 5 इसके नीचे चला जाएगा 15 बटे में माइनस 5, 5 दिया 15, y बराबर माइनस का 3, y बराबर आएगा कितना माइनस का 3। y का मान कहाँ रखोगे तुम, y का मान समीकरण 3 में कहा है 3, x बराबर माइनस का 6 माइनस का 4y बटे में 3, x बराबर माइनस का 6 माइनस का 4 गुणा में माइनस का 3 ही तो y का मान लिया बटे में 3, x बराबर माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 12 बटे में 3, और x बराबर 12 में से 6 गए 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। ठीक है, x का मान 2 ये रहा और y का मान माइनस का 3 ये रहा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने इसके चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। याद रखना, आपसे क्वेश्चन में जिस विधि को कहा जाए उसी विधि से हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। और एक बात और हमेशा याद रखना, आप चाहे उसे विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि से करें, देख लेना जिस समीकरण को आप हल कर रहे हैं उनका आंसर हमेशा बराबर आना चाहिए। एक्स का भी वही, आपने क्या देखा चारों पार्टों में हमने सोल्व किया तो क्या हुआ, एक्स का मान भी वही आता था और वाई का मान भी। ये नहीं कि आप विधि बदल रहे हो तो मान भी बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपका सवाल रॉन्ग होगा। और एक चीज और, इन चारों पार्ट में हमें क्या लिखना, दोनों विधि अधिक उपयुक्त होंगी, दोनों विधि अधिक उपयुक्त होंगी या अधिक उत्तम होंगी। ठीक है भाई, हमने इसके स्टेप बाय स्टेप चारों पार्टों को कंप्लीट किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।